आप सभी को पता है कि कल 1 फरवरी है और हमारे देश का बजट आयोजित किया जाएगा। चाहे वो कंट्री का बजट हो या हमारा पर्सनल जीवन का बजट, हमें हमेशा से अपने कमाए हुए पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। वही हमारी गवर्नमेंट ऐसा चीजें लेके आती है हर साल 1 फरवरी को कि हम पिछले साल हमने क्या किया और नेक्स्ट ईयर हम क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि अब हमारी गवर्नमेंट किस सेक्टर के ऊपर क्या फोकस कर सकती है कल जो हमारा बजट प्रस्ताव किया जाएगा दोनों ही सदन के अंदर। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्या सोच रही है और ऐसा क्या क्या इसके ऊपर चेंजेस हो सकते हैं हमारे और हमारे मिडिल क्लास, अपर क्लास, अगर हम मिडिल क्लास, मेनली मिडिल क्लास के अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस होंगे जो हमारी लाइफ को इंपैक्टफुल कर सकते हैं। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या फ्यूचर रहने वाला है, अगर आप होम लोन के बारे में सोच रहे हो या आपका एक्सपेंडिचर रीडिंग हो या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी हमारा इनकम टैक्स, वो सारी वीडियो में हम देखेंगे ऐसा क्या गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करने वाली है या कर सकती है और क्या क्या उसके ऊपर चेंजेस होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर और देखते हैं। आइए करते हैं कि हमारा बजट के अंदर क्या क्या ऐसे चेंजेस होंगे और क्या क्या हम इम्पैक्टफुल हमारे मिडिल क्लास के ऊपर पड़ सकते हैं। आइए देखते हैं बजट 2026 का जो है बैकग्राउंड इजी इफेक्टिवली क्या रहने वाला है। बजट का इन्फ्लेशन का प्रेशर है, मेनली हमारे ऊपर इन्फ्लेशन का प्रेशर है, ग्लोबल शटडाउन का रिस्क है क्योंकि जो बजट आएगा उसके साथ साथ हमारे ऊपर क्या क्या रिस्क होने वाला है। इलेक्शन का इम्पैक्ट है क्योंकि 2027 के अंदर यूपी के इलेक्शन है और काफी सारी स्टेट्स में भी इलेक्शन आने वाले हैं। मिडिल क्लास पर टैक्स का जो है बर्डन क्या पड़ने वाला है। गवर्नमेंट के लिए मेनली ये डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है कि आपको ग्रोथ भी दी जाए कंट्रीज के अंदर और साथ में कुछ कुछ मिडिल क्लास को रिलीफ भी देना पड़े। ठीक है, इनकम टैक्स के ऊपर मिडिल क्लास को क्या मिलेगा। ठीक है, इनकम टैक्स है, आप इनकम टैक्स रिडीम कर इनकम टैक्स जो भरते हैं उनको क्या क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इस समय मिडिल क्लास के ऊपर। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल है इनकम टैक्स। ठीक है, 2026 बजट में एक्सेप्टेशन जो हमारी रखी जा रही है, न्यू टैक्स रिजीम को सिंपल बनाया जा सकता है। 7 से 8 लाख तक टैक्स जीरो स्लैब। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 या 1 लाख तक हो सकती है, ऐसा कुछ सोचा जा रहा है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिस्क भी है, ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट्स और कम हो सकता है। आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम, जो हमारा पिछले साल जो टैक्स रिजीम किया गया था, उसके बेनिफिट्स और भी ज्यादा कम होने के चांसेस लगते हैं। इसलिए डिसीजन लेने से पहले पूरा कैलकुलेशन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिडिल क्लास के लिए मेनली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही रहती है कि आप किस तरीके से फ्लक्चुएशन करोगे। तो ठीक है, पेट्रोल डीजल महंगाई, कैसे आप पेट्रोल डीजल कैसे हमारा इन फ्यूचर क्या होने वाला है। अब बात करते हैं हर आदमी के सबसे बड़े दर्द के ऊपर जो महंगाई है। बजट 2026 की जो एक्सपेक्टेशन रहने वाली है, हमारे पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है, शायद शायद ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा, डेली आइटम के दाम कंट्रोल होने लग जाएंगे। डेली आइटम में हम जो दूध घी दही जो भी हम यूज करते हैं उसके हमारे, क्योंकि अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारे उसके साथ साथ आपके ट्रक इन सब के खर्चे भी कम हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल अगर सस्ता हो जाता है तो हमारे लिए एफएमसीजी प्रोडक्ट को अफोर्ड करना और भी ज्यादा सस्ता हो सकता है इन फ्यूचर। अगर फ्यूल सस्ता हो जाता है, सब्जी सस्ती हो जाएगी। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस जो है वो कम होने लग जाएंगे, ओवरऑल इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इस जगह देखना पड़ेगा और मेरे को लगता है अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट के लिए फुल टैक्स एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। ठीक है, फ्यूल टैक्स जो है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स हो सकता है, तो इसलिए उसको कम करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी रिलीफ थोड़ा सा देना चाहिए मिडिल क्लास को। होम लोन, रियल इस्टेट, इन सब के लिए भी कुछ गवर्नमेंट शायद सोच रही है, अब तक जो बातें आ रही हैं। घर लेने वालों के लिए बजट 2026 इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल अनाउंसमेंट ये हो सकती है, कार लोन इंटरेस्ट पर ज्यादा टैक्स बेनिफिट। आपको जो कार लोन आप लेते हो उसके ऊपर शायद टैक्स थोड़ा सा कम किया जा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर बेनिफिट्स मिल सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश, जैसे कि हमारा जीएसटी इस समय कम हुआ है तो उसके साथ हमारी जो भी लग्जरी कार्स नहीं है, हमारी जो अंडर 20 लाख की कार्स है उसके अंदर हमारे अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास का रिलीफ आपको देखने को मिल गया है। 10% के आसपास आपकी बाइक जो मिडिल क्लास को एक रिलीफ मिला है यहाँ, जो हमारा जीएसटी कम हुआ है। तो जीएसटी के साथ ही हमको कुछ 10% के आसपास का रिलीफ बाइक के अंदर, कार के अंदर देखने को मिल चुका है। ठीक है, रेंट में रहने वालों के लिए एचआरए रूल सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, मेट्रो सिटीज के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो सकते हैं कुछ कुछ। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर के लिए क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है इस समय, क्योंकि बहुत लोग इन्वेस्टर अब धीरे धीरे करके हमारी कंट्रीज के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर धीरे धीरे करके हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम देखेंगे उसके बारे में हमारा क्या रहने वाला है। इन्वेस्टर के लिए बजट डे फेस्टिवल
जैसा हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बजट डे कैपिटल गेन टैक्स में अगर क्लैरिटी मिल जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रिवॉर्ड भी मिल सकता है। आप लॉन्ग टर्म के अंदर जा रहे होंगे, अभी हमारा जो है पिछले उससे पहले 10% था, फिर पिछले साल हमारा 12.5% हुआ, इस साल शायद रिडीम होने के बाद शायद वो 10% के आसपास दोबारा आ सकता है। ठीक है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, सेक्टर जो बेनिफिट दे सकते हैं हमारे जो इन फ्यूचर जो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट सेक्टर जो है जो हमें बेनिफिट्स दे सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा सेक्टर आपको बेनिफिट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जीज। ओके, इंपॉर्टेंट एडवाइस इन्हें नहीं भाई, बजट डे पर ओवर ट्रेडिंग मत करो। आपके लिए बजट ट्रेड, अब अगर आप बजट डे के अंदर ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो उस दिन आप ओवर ट्रेडिंग मत करो, थोड़ा अपना बिल्ड करो, थोड़ा सा उस दिन पेशेंस रखो, मार्केट को अच्छे से समझो, एनालाइज करो। जब बजट ठीक से 2-3 बजे के आसपास अच्छे से लॉन्च हो जाए उसके बाद आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आना शुरू करो। बिजनेस, एमएसएमई या स्टार्टअप्स के लिए आपका क्या हो सकता है, बिजनेस वालों के लिए 2026 होप लेकर आ सकता है, शायद कुछ हो सके इस सीजन। एक्सपेक्टेशन या जीएसटी कंप्लायंस इजी हो सकते हैं इस बार। एमएसएमई लोन सस्ते हो सकते हैं, जो एमएसएमई के समय इंटरेस्ट रेट है वो 9 to 10% के आसपास है, वो शायद इन फ्यूचर सस्ता हो जाए। क्रेडिट गारंटीड लिमिट बढ़ सकती है। डिजिटल एंड एआई बिजनेस को सपोर्ट, हमारे लाइकली टू बी के डिजिटल और एआई जितने भी बिजनेसेस हैं उनको इन फ्यूचर कुछ ना कुछ रिडीमेशन मिले, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मॉल बिजनेस करते हो तो कैश फ्लो इंप्रूव होगा, शायद आपके पास कैश ज्यादा रहे। ओके, एक्सपेंसेस इजी हो सकते हैं, जितने भी आपके कॉम्प्लायंसेस एक्सपेंसेस हैं वो इजी हो सकते हैं। ये बजट जॉब क्रिएटर को रिवॉर्ड कर सकता है। ये बजट जो है वो जॉब क्रिएटर, जो कि लोग ज्यादातर लोगों को जॉब देने के बारे में फ्यूचर सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ कुछ रिवॉर्ड क्रिएट कर सकता है। छठा रूल है हमारा फार्मर और रूरल इंडिया के लिए हमारा क्या फॉर्मेशन रहने वाला है। फार्मर के बिना इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होती। पॉसिबल एरिया हो सकता है एमएसपी को हाइक किया जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इरिगेशन फ्लूज एंड रूरल रोड्स को थोड़ा प्रमोट किया जाएगा। उसके साथ साथ रूरल स्पेंडिंग बढ़ेगी, एफएमसीजी सेक्टर ग्रो करेगा। जैसे जैसे आपका रूरल सेक्टर के अंदर, जो कि आपका गांवी क्षेत्र के अंदर जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी, उस हिसाब से हमारे एफएमसीजी कंपनी को भी पावरफुल स्ट्रॉन्ग अपसेंशन मिलने लग जाएगी हमारे रूरल एरियाज के अंदर। हमारे एफएमसीजी सेक्टर बहुत तेजी से इंक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि वहीं स्ट्रॉन्ग अब प्रेजेंस है उन लोगों की। ओके, डिमांड सिटी, जो डिमांड आपका साइकिल है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, अगर आप रूरल एरिया, अर्बन एरिया, दोनों ही एरियाज के अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रोपोर्शन बना लेते हो तो उसके साथ साथ आपकी स्ट्रॉन्ग डिमांडेड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, तो आपकी डिमांड साइकिल इंक्रीज होगी। उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, एफएमसीजी सेक्टर बहुत तेजी से इंक्रीज करने वाला है। फिर उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ और यूथ के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है। ठीक है, यूथ और स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन इंटरेस्ट में कुछ कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं इस साल। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, शायद जो पिछले 16-17 के आसपास में स्किल प्रोग्राम चलाए गए थे, शायद ऐसा कुछ गवर्नमेंट दोबारा लेके आने वाली है, ऐसा कुछ लग रहा है हमको। डिजिटल एजुकेशन को थोड़ा बहुत पुश भी मिल सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है आपका। हेल्थ सेक्टर है, इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीज हो सकता है, हॉस्पिटलिटी एंड आपका जो मेडिकल इंफ्रा बूस्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एजुकेशन प्लस हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ मेन क्राइटेरिया फॉर द गवर्नमेंट एंड दैट, कि अगर आप एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा कंप्राइजेस एजुकेशन इंक्रीज करते हो तो उसके साथ साथ आपको फ्यूचर ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि दो मेन पिलर्स होते हैं हमारे, कि एक एजुकेशन, उसके साथ साथ हमारा हेल्थ। अगर ये दोनों ही पिलर बहुत ज्यादा मजबूत रहेंगे तो फ्यूचर ऑब्वियसली एक अच्छा फ्यूचर की तरफ हम लोग देखने वाले हैं। ओके, एंड कोई नेगेटिव सरप्राइज भी हो सकता है। हर बजट में कुछ ना कुछ तो डिसीजन गवर्नमेंट ऐसा लेती है कि जिससे कि कुछ हम लोगों को कुछ कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस मिल सकते हैं। लग्जरी आइटम महंगी हो सकती हैं शायद इस सीजन। इस बार का जो बजट है वो इंपॉर्टेंटली ये भी रहने वाला है कि लग्जरी जो भी आइटम्स हैं वो शायद महंगा हो सकता है, कुछ सब्सिडीज भी कम हो सकती हैं इस बार।
टैक्स एग्जम्पशन हट सकती है, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लाइजेज है, ठीक है। इसलिए बजट को सिर्फ हेडलाइन से नहीं, डिटेल में समझना जरूरी है। बजट को हम कोई हेडलाइन से नहीं समझ सकते कि बजट का लॉन्च हो रहा है, आप देखोगे आप एक इसको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। और कल हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला और बजट के अंदर ऐसा हुआ क्या। अच्छा, गोल्ड सिल्वर की अभी तक हमने इसके अंदर गोल्ड सिल्वर की बात नहीं की है, उसके अंदर कोई कंप्लायंसेस नहीं है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी शायद कम हो जाए, तो उसके बाद गोल्ड सिल्वर की जो प्राइसेस अभी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो। कल हमारा सिल्वर जो एक साथ धड़ाम से नीचे आया, वो हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर कि क्या सिल्वर के अंदर ऐसा हो सकता है, और कल वो हमें पूरी तरीके से पता चलेगा। कल हम पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाने वाले हैं कि क्या बजट के अंदर हुआ, किस सेक्टर के ऊपर हुआ, किन लोगों के लिए क्या गवर्नमेंट ने बेनिफिट किया है। कल हम पूरी वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर डिटेल के अंदर, तो आप इस वीडियो को देखें और कल की भी वीडियो को वॉच करें कि हम उसके अंदर पूरी अच्छे से एक एक चीजें बताने वाले हैं। कल के अंदर पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी कि क्या हुआ हमारी गवर्नमेंट के अंदर, और फ्यूचर के अंदर हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।